जगन्नाथ मंदिर में प्रियंका गांधी बैन। जगन्नाथ मंदिर में सोनिया गांधी बैन। दोस्तों, राहुल गांधी क्यों हिंदुओं को हिंसक कहते हैं? क्यों वो कहते हैं कि मंदिरों में छेड़खानी होती है? क्यों उन्हें हिंदुत्व के नाम से चिढ़ है? क्यों वो सावरकर का विरोध करते हैं? इसे लेकर कई बातें की जाती हैं। कोई इसे तथाकथित सेकुलर नजरिए से देखता है और उनके बयान को सही ठहराता है, तो कोई इसे हिंदू धर्म के विरोधी के रूप में लेता है। लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और प्रशासन ने राहुल गांधी के बारे में जो कहा, उसे ही इस देश और संस्कृति का ऑफिशियल वर्जन माना जाना चाहिए। और जगन्नाथ मंदिर के इस ऑफिशियल वर्जन से लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों और हरकतों से हिंदू धर्म के विरोधी क्यों नजर आते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों के मुताबिक राहुल गांधी को जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में केवल सनातनी हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के एक वरिष्ठ सेवायत के मुताबिक राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी, इन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता, क्योंकि वे वास्तव में हिंदू नहीं है। राहुल गांधी का गोत्र उनके दादा फिरोज गांधी से माना जाएगा, न कि उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू से। राहुल गांधी ने आपको भले ही जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताएं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो फिरोज जहांगीर गांधी के पौत्र हैं। और फिरोज जहांगीर गांधी हिंदू नहीं थे और ना ही उनका कोई गोत्र था। फिरोज गांधी पारसी धर्म को मानने वाले थे। इसी तरह प्रियंका गांधी भी हिंदू नहीं है, क्योंकि उनका धर्म और गोत्र उनके पति से माना जाएगा और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ईसाई हैं। इसी तरह सोनिया गांधी भी हिंदू नहीं है, क्योंकि उनका धर्म और गोत्र उनके पति राजीव गांधी से माना जाएगा और राजीव गांधी भी हिंदू नहीं है, क्योंकि उनका धर्म और गोत्र उनके नाना नेहरू से नहीं बल्कि पिता फिरोज गांधी से माना जाएगा, जो कि पारसी हैं। इसी तरह इंदिरा गांधी भी हिंदू नहीं है, क्योंकि उनका धर्म और गोत्र उनके पति फिरोज गांधी से माना जाएगा, न कि उनके पिता जवाहरलाल नेहरू से। इसलिए इंदिरा गांधी भी पारसी हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी को हिंदू नहीं मानने के कारण ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उन्हें प्रवेश से रोक दिया गया था। ये घटना 1984 की है। इंदिरा गांधी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी, लेकिन उन्हें मंदिर में सिर्फ इस वजह से प्रवेश करने से रोक दिया गया क्योंकि मंदिर में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिल सकता है। खास बात यह है कि मंदिर में हिंदुओं के अलावा सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों को भी प्रवेश मिलता है, क्योंकि इन्हें सनातन के अंतर्गत ही माना जाता है। दोस्तों, इंदिरा गांधी के बाद गांधी परिवार के किसी शख्स ने फिर कभी जगन्नाथ मंदिर जाने का प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी ने अपनी नरम हिंदूवादी राजनीति को चमकाने के लिए केदारनाथ के दर्शन किए और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की। हर चुनाव में वो मंदिरों के दौरे करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन की योजना नहीं बनाई। जगन्नाथ मंदिर के सेवायतों का कहना है कि वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी को भी पारसी मानते हैं, इसलिए उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। मंदिर के एक वरिष्ठ सेवायत ने कहा कि अगर राहुल और प्रियंका को दर्शन करने हैं तो वो साल में एक बार निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा में मंदिर के बाहर शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मंदिर में प्रवेश उन्हें नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश का इतिहास क्या है। जगन्नाथ मंदिर के कुछ सेवायतों और विद्वानों का मानना है कि मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को निषेध करने की सबसे बड़ी वजह मध्यकाल में मंदिर पर हुए हमले थे। मुस्लिम हमलावरों ने कई बार मंदिर को लूटने और मूर्तियों को अपवित्र करने का प्रयास किया, जिसके बाद मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाने लगी। जगन्नाथ मंदिर पर 1340 से लेकर 1699 तक कुल 17 बार हमले हुए, जिसमें मंदिर को जमकर लूटा गया। निर्दोष लोगों की मंदिर के परिसर में ही हत्या कर दी गई और मंदिर की इमारत को भी नुकसान पहुंचाया गया। हमलों के वक्त हिंदुओं ने किसी तरह भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्ति को बचाया। कई बार मूर्ति को छुपाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। एक बार तो तीनों मूर्तियों को हैदराबाद ले जाकर छुपाया गया था। इन
हमलों की वजह से भगवान को कई वर्षों तक मंदिर से दूर रहना पड़ा था। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा और कृपा से ही हर हमले में हिंदू समुदाय के लोग मूर्ति को बचा पाने में सफल रहे। दोस्तों, हमलों के अलावा मध्यकाल में कई गैर हिंदू लोग मंदिर में प्रवेश कर मूर्तियों को अपवित्र करने की कोशिशें भी करते थे। इन सब चीजों से दुखी होकर पुजारियों ने मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कुछ पुजारियों और विद्वानों का मत हमले की थ्योरी से अलग है। उनका मानना है कि मंदिर निर्माण के समय से ही ये प्रथा चली आ रही है। ये प्रथा मध्यकाल में नहीं शुरू हुई, बल्कि ये तो सदियों से चल रही है। जगन्नाथ मंदिर में इस संबंध में नोटिस भी लगा है, जिसमें 5 भाषाओं में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही आ सकते हैं। गैर हिंदुओं के लिए यहाँ प्रवेश वर्जित है। 1984 में मंदिर के सेवादारों की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रवेश का जमकर विरोध किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मजबूरन उनको पास के रघुनंदन पुस्तकालय से पूजा अर्चना करनी पड़ी थी। नवंबर 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी ओडिशा की पहली यात्रा पर थी, लेकिन उन्होंने मंदिर को बाहर से ही देखा था। इस मंदिर में विदेशियों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। 2006 में स्विस महिला एलिजाबेथ जिगलर को प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वो एक ईसाई महिला थी, जबकि उनकी ओर से मंदिर को 1.78 करोड़ रुपए का दान भी दिया गया था। पिछले वर्ष एक मुस्लिम अफसर पर आरोप लगा था कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर मंदिर में चली गईं, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। दोस्तों, हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल